हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट अध्ययन कक्ष। आज डिस्कस करेंगे मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। पर्सनालिटी के ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स या ट्रेट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स और एट्रीब्यूट्स इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, सेल्फ एस्टीम, authoritarianism, locus of control, Machiavellianism, टाइप एंड टाइप बी पर्सनालिटी। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन बेसिकली इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पीपल को डिनोट करने के लिए बोला गया है। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स सोशलिबिलिटी एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर। ये जो इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन होता है, किसी भी पर्सन की कितना वो सोशल है और कितना उसका इंटरपर्सनल बिहेवियर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सट्रोवर्ट्स आर ग्रीगेरियस एंड सोशलेबल। एक्सट्रोवर्ट पीपल जो होते हैं वो बहुत सोशल होते हैं, हर जल्दी से हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, उन्हें बातें करना बहुत पसंद होता है और वो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। Introverts are shy, quiet, and retiring, and more suitable for the jobs which require thought and analytical. इंट्रोवर्ट पीपल कम बोलना पसंद करते हैं, चुप रहते हैं, शाय होते हैं, शर्माते बहुत हैं और वो कम चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं, दूसरों की बातों में वो इंटरफेयर कम करते हैं। ये लोग ऐसी जॉब के लिए बहुत सूटेबल होते हैं जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है और एनालिटिकल जॉब होती हैं। और मैनेजरियल पोजीशन के लिए एक्सट्रोवर्ट सूटेबल होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत कम्युनिकेशन करना पड़ता है, एक दूसरे से बात करना पड़ता है, डील्स करनी पड़ती हैं, नेगोशिएशन करने पड़ते हैं। ओके, तो जो हमारे इंट्रोवर्ट पीपल हैं वो थॉटफुल एंड एनालिटिकल जॉब के लिए सूटेबल होते हैं एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सन्स मैनेजरियल पोस्ट के लिए सूटेबल होते हैं। सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होती है किसी भी पर्सन की, कि वो किस तरीके से अपने आप को देखता है, क्या उसका नजरिया है खुद के लिए। हाउ अ पर्सन व्यूज द वर्ड्स, कैसे एक पर्सन दुनिया को देखता है, किस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे खुद को देखता है, खुद को कैसे इमेजिन करता है, ऐसे ही वो बाहर की दुनिया को इमेजिन करता है। सेल्फ एस्टीम हमारी पर्सनालिटी शेप करती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कैसी पर्सनालिटी होगी। इंटरनल फॉर्म ऑफ अटेंशन गेटिंग। सेल्फ एस्टीम होता है, एक इंटरनल फॉर्म होती है अटेंशन पाने की, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल मेकअप। जो ये सेल्फ एस्टीम है, ये साइकोलॉजिकल मेकअप, एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल मेकअप पर बेस करती है। हमारी साइकोलॉजी कैसी है अपने लिए, हम खुद को कैसे देखते हैं, उस पर ये डिपेंड करती है। अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि दूसरों से इंटरेक्ट करना उन्हें बहुत इजी लगता है। अ पर्सन विथ क्लियर सेल्फ कंसेप्ट इज लाइकली टू एक्सेप्ट अ जॉब दैट सूट्स हिज एटीट्यूड। जिसको ये क्लियर होगा कि वो क्या है, वो कैसा है, तो उसको जॉब एक्सेप्ट करने में भी आसानी होगी, उसे पता है कि वो किस जॉब के लिए सूटेबल है। और जो अपनी लाइक के हिसाब से, अपनी लाइकिंग के हिसाब से जॉब चूज करता है, वो उस काम को करना पसंद भी करता है और उसमें सक्सेस भी पाता है। और ऐसे लोग जिन्हें पता होता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या उनका सेल्फ एस्टीम है, ये अनकन्वेंशनल जॉब भी एक्सेप्ट करते हैं, ये रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं।
Authoritarianism refers to belief that there should be status and power difference among people in the organization. ये क्या बिलीव करते हैं कि यहाँ पर स्टेटस और पावर में हर किसी की अलग अलग होती है, स्टेटस एंड पावर. एन इंडिविजुअल विद authoritarian personality believes in the legitimacy of formal authority, views obedience to authority as necessary, hold negative views and rigid. ऐसे लोग क्या करते हैं? फॉर्मल अथॉरिटी को ये पसंद करते हैं, ओबीडियंस करना पसंद करते हैं, जो कुछ भी ज़रूरी है उसको ये मानते हैं और नेगेटिव व्यूज़ को होल्ड करते हैं और ये रिजिड होते हैं. टेंड टू प्लेस हाई मोरल वैल्यू ऑन देयर बिलीफ, फर्म फॉलोअर्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये क्या करते हैं? हाई मोरल वैल्यूज रखते हैं. इनके कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, उन्हें ही ये सही मानते हैं और चाहते हैं कि सब उन्हीं के हिसाब से चले. प्रेफर सुटेबल एंड स्ट्रक्चर वर्क एनवायरनमेंट. ये एक सूटेबल एंड स्ट्रक्चर वर्क एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करते हैं. और ये ऑटोक्रेटिक एंड डायरेक्टिव लीडरशिप को पसंद करते हैं. ये हाई रेस्पेक्ट शो करते हैं अथॉरिटी पीपल को, जिनके पास अथॉरिटी होती है उनको ये हाई रेस्पेक्ट. अब आता है लोकस ऑफ कंट्रोल. Locus of control refers to individuals' belief that events are either within one's control, internal of locus of control. जो लोग ये ऐसा एटीट्यूड होता है ना कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, वो ऐसे लोगों को बोलते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. कुछ लोगों को आपने देखा होगा, भले ही उनके एग्जाम में मार्क्स कम आए, इंटरव्यू में वो नहीं पहुंच पाए, लेट हो गए, तो वो अपनी ही कमियां दिखते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, तो उससे कहते हैं हम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. ये लोग अपने अपनी कमियों को अपने अपने में रीजंस ढूंढते हैं, अब वो काम हुआ है या नहीं हुआ. इट कुड बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल्सो. The people who believes that they control their destinies are called internal. ऐसे लोग विश्वास रखते हैं कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद बना सकता हूँ. कोई गोल है, कोई कुछ भी गोल है या फिर कुछ भी उनका लाइक कुछ भी उन्हें अचीव करना है, तो वो खुद पर विश्वास रखते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं परिश्रम करूंगा तो ही मुझे फल मिलेगा. Those who believe control by outside force are labeled as external. जो लोग ये बिलीव करते हैं कि जो कुछ भी हुआ दूसरे की वजह से हुआ, सपोज कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हम मेहनत करते हैं पर फल तो भगवान ही देगा, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं. कभी होता है कि ट्रेन छूट जाती है या कॉलेज लेट पहुंचते हैं, लेट पहुंचे तो दूसरे की कमी देखते हैं, जाम लग गया था, बारिश आ गई थी, घड़ी खराब हो गई थी. तो ऐसे लोग क्या होते हैं? इनको एक्सटर्नल फोर्सेस पर ये सब कुछ थोप देते हैं, तो इनको बोलते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. ये लोग अपनी जॉब से कम सेटिस्फाई होते हैं, इनमें हायर एब्सेंटिज्म पाया जाता है और जॉब के लिए लेस इन्वॉल्वमेंट होता है. इंटरनल हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर ओन बिहेवियर. जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग होते हैं उनका अपने बिहेवियर पर ज्यादा कंट्रोल होता है. वो ज्यादा एक्टिव और सोशली एक्टिव होते. मैशवेलिज्म, ये टर्म निकोल मैशवेली के नाम पर रखी गई है, जिन्होंने 16th सेंचुरी में ये लिखा कि लोग कैसे पार को मैनिपुलेट करते हैं और उसको अचीव करते हैं. पीपल विद हायर मैकेनिज्म मैनिपुलेट मोर, आर परसुएडेड लेस एंड परसुएड अदर मोर. जो ये क्वालिटी रखते हैं वो लोग खुद तो कम परसुएड होते हैं किसी काम के लिए, पर वो दूसरों को ज्यादा परसुएड करते हैं. वो खुद परसुएड नहीं होते, अगर कोई उन्हें इन्फ्लुएंस करेगा तो वो खुद इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर लेंगे. It represents the degree to which an individual is pragmatic
प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल टर्म से है, प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग बहुत। और ये इमोशनल नाम से, इमोशनल जो चीज होती है, जो कुछ भी, उसे एक डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। और ये बिलीव करते हैं जो इन्हें करना है उसमें। सिर्फ इन्हें उससे मतलब होता है, इनको लाइक सेल्फ सेंटर भी बोल सकते हैं। इन्हें किसी और से कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ इन्हें जो अचीव करना है वो करना है, बाय हुक और क्रुक। ये इमोशनली अटैच नहीं होते हैं और बहुत प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। ये लोग आउटकम्स को मॉडरेट कर सकते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। जब ये कैसे करते हैं मॉडरेट? जब ये लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, सिचुएशन स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है इनकी कुछ, ये कभी भी कुछ भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैनिपुलेट इनके लाइक ये मैनिपुलेटिंग नेचर के होते हैं, तो इनकी सिचुएशन जो होती है वो कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है। ये कभी भी कुछ भी उसको मैनिपुलेट करके क्रिएट कर सकते हैं। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट विद डिटेल्स इरेलीवेंट। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो डिटेल्स के साथ, जो भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है वो उनके लिए बेकार होता है, इररिलेवेंट होता है। टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी। मैं आपको बता दूं कि टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, अगर आप उसे डिटेल में जाकर उसे देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्या पर्सनालिटी होती है, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए पर्सनालिटी के लोग इम्पेशेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी दौड़ का, रेस का हिस्सा है, कंपटीशन है और वो उसमें भागते रहते हैं। टाइप बी पर्सनालिटी के लोग इजी गोइंग होते हैं, आराम से बैठते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। टाइप ए पर्सनालिटी के लोग प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव है, इम्पेशेंट है, उन्हें कुछ ना कुछ करने का लगा रहता है। बट इनका एक नेगेटिव साइड भी होता है कि ये इम्पेशेंट होते हैं, ये एक अच्छे टीम प्लेयर नहीं होते, इरिटेट जल्दी हो जाते हैं और इनका जो जजमेंट होता है वो बहुत पुअर होता है। टाइप बी के लोग कॉम्प्लेक्स टास्क करने में एबल होते हैं, वो आराम से कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क दे दीजिए, क्योंकि इजी गोइंग होते हैं और आराम से अपना धैर्य के साथ काम करते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स टास्क करने में सक्सेसफुल। अब हम पढ़ेंगे नीड टू स्टडी पर्सनालिटी। अभी तक हमने जो भी फैक्टर्स थे पर जो कि पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे वो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे, अब हम पर्सनालिटी क्यों पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में क्या नीड है इसकी। ग्रेट हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर डिफरेंट जॉब्स। डिफरेंट जॉब्स के लिए हम राइट काइंड ऑफ पीपल सेलेक्ट करने में पर्सनालिटी के थ्रू ही सक्सेसफुल होते हैं। पर्सनालिटी को जानकर हम उनको प्लेस करते हैं कि ये पर्सन मार्केटिंग के लिए सूटेबल है, फाइनेंस के लिए सूटेबल है, या फिर अदर किसी डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल है, या एचआर के लिए सूटेबल है, मैनेजरियल पोस्ट के लिए है, या फिर और किसी डिपार्टमेंट में इसको प्लेस किया जाए। Analysis of individual's personality will remain strong and weak points. एनालाइज करते हैं हम किसी की पर्सनालिटी के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को, और पर्सनालिटी को ही जानकर हम अपने एम्प्लॉयज के लिए इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं कि हमारे इस पर्सनालिटी के हमारे पास मैन पावर है, तो इनको इस तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराया जाए, ये स्किल्स इनमें बिल्ड की जाए। ऑल्सो ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन वर्क परफॉर्मेंस। अब पर्सनालिटी जो होती है ये इस पर फिर डिपेंड कर जाता है वर्क का परफॉर्मेंस, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पर्सन हायर करते हैं कि जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़े। A job with high human relation content where most of the working spent interacting with other people, personality is a major determinant.
ऐसा जॉब जिसमें ह्यूमन रिलेशन का बहुत काम रहता है, लोगों से बहुत इंटरेक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। ऐसे में पर्सनैलिटी के मेजर डिटर्मिनेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम उन्हें राइट प्लेस पर, राइट जॉब पर, राइट थिंग, उन्हें राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।